हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री। पिछले हमने वीडियो में जो है एक्सरसाइज 6.1 शुरू करी थी और उससे पहले आई थिंक 2 वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 6.1 करी है। पिछले लास्ट वीडियो जो था हमारा उसमें एक्सरसाइज 6.1 में हमने हाफ एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। आज हम उसके हाफ वाला स्टार्ट करेंगे, यानी एक्सरसाइज नंबर जो 6.1 की जो प्रूफ वाले सम्स थे उसमें आई थिंक हमने 5 सम्स को ऑलरेडी कंप्लीट किया था। अब हम उसके आगे से शुरू कर रहे हैं, यानी कि अब हम शुरू करने वाले हैं उसके 6th सम से, जहां हमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने से पहले मैं कुछ बातें याद दिला दूं आपको। 3 आइडेंटिटी बहुत पक्के से याद होना चाहिए। क्या थी वो बताओ? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। दूसरी आइडेंटिटी क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। तीसरी आइडेंटिटी क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। इसके अलावा आपको सबका रिवर्स पता होना चाहिए। साइन का रिवर्स कोसेक, वैसे ही कोसेक का रिवर्स साइन होगा। कॉस का सेक और टेन का कॉट। फेयर इनफ। अगर ये बातें अगर आपको समझने आ गई और ये बातें आपको क्लियर है, अब हम बढ़ेंगे आगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो ये कह रहा है ये 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इधर है और यहाँ पर है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। आपको एलएचएस या आरएचएस में से कुछ भी उठाना है, दोनों में से जो उठाना है आप सिलेक्ट करना है मीन्स, और आप जो भी इसमें से सिलेक्ट कर लेंगे उसको सिलेक्ट करके आपको सॉल्व करना है। ठीक है, मैं यहाँ से एलएचएस को ले लेता हूँ। ठीक है, आप आरएचएस भी ले सकते हैं ये केस में। ठीक है, एलएचएस अगर लेंगे, मैं आपको चैलेंज करता हूँ आप आरएचएस लेकर एलएचएस लेकर आएंगे। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर 1 अपॉन सेक थीटा है माइनस टेन थीटा है। तो इसे हम कैसे करेंगे? आप इसे हम करेंगे सेक को क्या लिखते हैं हम? 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं ऐसे। टेन को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बराबर, डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, तो आप कैसे लिख सकते हो इसको? इसको लिख सकते हो 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा? न्यूमरेटर में चला जाएगा। न्यूमरेटर में अगर ये चला गया बेटा तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। फेयर इनफ। ठीक है, जब ये 1 माइनस साइन थीटा यहाँ पर हो गया, अब इसका कॉन्जुगेट ले लो। तो 1 माइनस साइन थीटा का कॉन्जुगेट क्या होगा? 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ पर भी क्या होगा? 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, देखते क्या आता है। हाँ, तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ पर क्या होगा? ये कई बार कर चुके हो। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है बताओ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर। इसको फिलहाल में वैसे ही रखो cos थीटा। अच्छा कर दो, चलो cos थीटा इंटू 1 cos थीटा होगा प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा क्या होगा? cos थीटा। डॉट का मतलब ट्रिग्नोमेट्री में मल्टीप्लाई होता है, और नीचे क्या आएगा? 1 का स्क्वायर 1 होता है। साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखो या उसको साइन स्क्वायर थीटा लिखो, ये दोनों सेम है बेटा। ठीक है, इतनी बात अगर तुम्हारे दिमाग में चली गई है तो मुझे बताओ ये आगे क्या होगा? यहाँ से तो इसको ऐसे रखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, न्यूमरेटर वैसे रखो, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये यहाँ फिर वैसे का वैसे ही है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा होगा। फेयर ना? अब ये कॉस यहाँ पर भी दे दो और ये कॉस यहाँ पर भी दे दो, तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये यहाँ पर आ गया। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से एक कॉस और एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर से तो सारे कॉस चले गए, तो 1 अपॉन कॉस बच जाएगा। यहाँ से ये कॉस और एक कॉस चला जाएगा, तो ऊपर साइन बच गया, नीचे क्या बच गया? कॉस बच गया। 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा हो जाएगा। यही आपका क्या आएगा? आरएचएस आ जाएगा। कई तरीके हो सकते हैं, मैंने ये तरीका लिया, मैं एक और एक तरीका बताता हूँ आपको उसका। आप इसको कॉन्जुगेट लेकर भी सॉल्व कर सकते हो। सेक थीटा माइनस टेन थीटा को उसका कॉन्जुगेट ले लो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और फिर सॉल्व करो। तो इस तरह से आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझा होगा। कुछ नहीं है, बेसिक सिंप्लीफिकेशन है, वो सिंप्लीफिकेशन करो, काफी आसानी होगी करने में। आई होप सो ये समझ में आया होगा। तो इसको लिख लो। अब मैं जाऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके,
अब हम नेक्स्ट प्रूफ की तरफ जाते हैं, ठीक है। वो गोल्डन लाइन याद है ना आपको, आपका जो भी चीज दिया होगा आप उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन या कॉस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, फेयर इनफ। यहाँ तक होने के बाद अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया अपना, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है साइन रेज टू 4 थीटा, वो करेक्शन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन एक्चुअली में ये साइन रेज टू 4 थीटा कॉस रेज टू 4 थीटा, यहाँ पर टेक दो कुछ और ऐसे किया कुछ और दिया तो उसको करेक्ट करो, कॉस करो, और यहाँ है 1 - 2 कॉस स्क्वायर थीटा ना, 1 - 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। मैं आपकी बार फिर एलएचएस चूज करता हूँ, मेरे लिए आसानी होगी एलएचएस से। तो अगर हम एलएचएस ले लेते हैं, हमें एग्जाम में पूरी फ्रीडम होती है, आप जो लेना चाहे ले सकते हो। साइन रेज टू 4 थीटा है माइनस कॉस रेज टू 4 थीटा है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पावर किसमें, 4 में। हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो याद है, हमें a रेज टू 4 माइनस बी रेज टू 4 का फॉर्मूला याद है क्या, नहीं याद है। होता है फॉर्मूला, हमें याद नहीं है, और हमें याद नहीं है तो अब हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, देखो, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर, और सेम वैसे ही कॉस स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर, क्योंकि 2 2 द 4 और 2 2 द 4 वही हो जाएगा जो हम देख रहे थे। अब मुझे ये बताओ, अंदर के 2 को थोड़ी देर के लिए छोड़ो, ये a स्क्वायर और ये b स्क्वायर दिख रहा है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, 1000 बार पढ़े हमने, क्या होता है a, ये a क्या है, साइन स्क्वायर थीटा a प्लस b इंटू a माइनस b, अरे बराबर ये नहीं, यही होता है ना। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है आइडेंटिटी से, तो ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 1, और यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बट हमें ये नहीं लाना, हमें लाना है 1 - 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 इंटू ये करोगे तो ये ब्रैकेट तो सेम रहेगा। क्या इस साइन स्क्वायर थीटा को आइडेंटिटी की हेल्प से हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमने पढ़ा है ना, याद आया आपको, ये कैसा था, याद आया कुछ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता था, 1 होता था। तो अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रखूं तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बराबर। और अगर मैं साइन यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रखूं तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये 1 तो वैसे का वैसे ही है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, -2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यही आपका क्या है, आरएचएस है। समझ रहे हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम में एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको लिख लो और इसको सर्कल बना के कहीं पर ऊपर साइड में लिख लो, ठीक है। अब ये होने के बाद हम जाएंगे हमारे क्वेश्चन नंबर इसके तरफ, 7th क्वेश्चन, 7th हो गया ना, 5th 6th 7 जो भी है क्वेश्चन, GH ऐसे कुछ दिया हुआ है, तो इसके बाद वाले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं, तो इतना तो समझ आया होगा, काफी सिंपल प्रॉब्लम है, ठीक है, 10 मिनट। अब यहाँ तक तो हो गया है, अब अगला सवाल देखो क्या कहता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू ये है कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये सवाल है हमारा, ठीक है। एलएचएस ले लो या आरएचएस ले लो, आरएचएस ले सकते हो यहाँ पर, क्या लेंगे, चलो एलएचएस ही लेता हूँ मैं, आरएचएस भी लेके कर सकते हो। सेक थीटा है, एकदम से आदत हो गई ना एलएचएस लेने की, तो मैं वही लेता हूँ हमेशा। आप ये दूसरा लेके प्रूफ करो, अगर ये लोगे क्या स्टेप पहला ले सकते हो, 1 माइनस साइन थीटा ऐसा कुछ नीचे दिखे तो क्या लोगे, कॉन्जुगेट लेना है। सेक को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस, टेन को क्या लिखेंगे, साइन अपॉन कॉस, डिनोमिनेटर आपका सेम हो गया, तो आप क्या करेंगे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन क्या करेंगे कॉस थीटा। अब इसके आगे अगर आपको रास्ता नहीं दिख रहा है तो आप इसके कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट नीचे का तो नहीं हो सकता, तो न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट ले लो, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये फिर से वही a प्लस बी इंटू ए माइनस बी,
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो डायरेक्ट ये बताओ ये क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। और नीचे क्या होगा, नीचे होगा कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। फेयर इनफ। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। सेम प्रॉब्लम है। और यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा है, और यहाँ क्या है 1 माइनस साइन थीटा है। ठीक है, एक कॉस और एक कॉस बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, कॉस थीटा बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा। यही हमको चाहिए था, तो यही आपका क्या होगा RHS। समझ गए, आ गया, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। ठीक है, इसको भी लिख लो। अब हम जाएंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को डिफिकल्ट मार्क मत करो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे डिफिकल्ट मार्क मत करो, उसे मार्क करो डिफरेंट। एक्चुअली वो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है, डिफरेंट क्वेश्चन है। तो आपको एक सिनेरियो दिया है, क्वेश्चन नंबर आया है वो जो भी है, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2 दिया आपको। आपको टू प्रूव दैट, ये आपको कुछ प्रूफ करना, आपको प्रूफ करना है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, ये आपको लाना है। कैसे करेंगे, काफी सिंपल सा सवाल है। आप क्या करो, ये जो दिया है ना सोल्यूशन में, इसको लिख लो, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, दोनों जगह होल स्क्वायर कर ले, इसको स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड करो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अगर आप दोनों जगह स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस 1/tan थीटा दी होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब इसको a प्लस बी द होल स्क्वायर से एक्सपांड करें, आप इसको a प्लस बी द होल स्क्वायर से एक्सपांड करेंगे तो क्या होगा बताओ, ये a स्क्वायर बराबर ये क्या होगा, a स्क्वायर होगा, यहाँ होगा 2ab, तो क्या आएगा 2 tan थीटा इंटू 1/tan थीटा 2ab प्लस b स्क्वायर होगा, तो ये पूरा b है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 10 का स्क्वायर बेटा क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अच्छा, इसके आगे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, बराबर। ये tan थीटा और ये tan थीटा कैंसिल, 2 1 का कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ बचेगा tan स्क्वायर थीटा सॉरी प्लस 2 प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ क्या है बेटा 4 है। इस 2 को यहाँ लेकर चले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा 4 माइनस 2, और 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यही आपको प्रूफ करना था, यही लाना था, लेकर आ गए। तो इसको करने के तरीके में कोई LHS या RHS को चूज नहीं करना था, इसमें आपको दोनों जगह स्क्वायर करना था, a प्लस बी द होल स्क्वायर से एक्सपांड करना है और सॉल्व करना है। एग्जाम में कैसे याद रखोगे, इस 2 से याद रखना कि यहाँ पे स्क्वायर होगा। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखते हैं, हमारा अगला सवाल ये है। हमारा अगला सवाल जो है उसको मार्क करो इम्पोर्टेंट, ये लिख लिए। ओके, अब मैं रब कर रहा हूँ इसको। हमारे अगले सवाल को काफी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए आप लोग, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहे हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है 10a है यहाँ पर, अपॉन में है 1 प्लस tan स्क्वायर a दी होल स्क्वायर। यहाँ पर है cot a, यहाँ पर है 1 प्लस cot स्क्वायर a दी होल स्क्वायर। यहाँ है साइन a, यहाँ है cos a। ठीक है, ये लाना है। काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, देखो कैसे करेंगे। इन्फॉर्मेशन ज्यादा ऑब्वियसली यहाँ है तो हम LHS को चूज करेंगे बिना कोई छुपा के, तो हम LHS को चूज कर लेते हैं। तो अगर हमने LHS को चूज कर लिया बेटा, तो ये क्या है 10a है, अपॉन है 1 प्लस tan स्क्वायर a दी होल स्क्वायर। मुझे काफी बोर होता है बार बार इसको लिखने में सेम चीज को,
यहाँ है कॉट ए अपॉन में क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए दी होल स्क्वायर। फेयर इनफ। कुछ दिख रहा है? अब इतने सवाल तुमने कर लिए, अब तुमको कुछ तो समझ आ रहा होगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। यहाँ आइडेंटिटी दिख रही है, यहाँ भी आइडेंटिटी दिख रही है, ठीक है। नॉर्मल क्लास होती थी तो मैं यहाँ पर स्टेप पर आकर मैं रुक जाता था, मैं यहाँ पर आकर रुक जाता था और फिर बच्चों से सवाल करता था बताओ ये क्या है। अब यहाँ पे मेरे को पूछ के खुद ही आंसर करना पड़ता है। तो यहाँ पर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए क्या होता है? 1 प्लस 10 स्क्वायर होता है 6 स्क्वायर ए, और बाहर स्क्वायर है, उसको भूलना मत, बच्चे भूल जाते हैं। यहाँ पर एक कॉट है, 1 प्लस कॉट ए क्या होता है? 10 स्क्वायर ए होता है ना, 1 प्लस सॉरी कोसेक स्क्वायर होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है? कोसेक स्क्वायर होता है दी होल स्क्वायर, बराबर। अब ये 2 टू द 4 और ये 2 टू द 4 दोनों 4 के पावर में चले आएंगे, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 10a अपॉन सेक रेज टू 4a। यहाँ क्या लिखेंगे? कॉट ए लिखेंगे, नीचे क्या आएगा बताओ? कोसेक रेज टू 4a। इतनी बात समझ गए? यहाँ तक होने के बाद क्या होगा? यहाँ तक होने के बाद आप क्या ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये 10a वैसे का वैसे ही लिखो। अगर इस सेक को ऊपर लिखना है तो ये उल्टा करना पड़ेगा, और सेक का उल्टा क्या होता है? कॉस होता है। तो यानी कि 10a यहाँ क्या लिख सकते हो? कॉस रेज टू 4a लिख सकते हो, बराबर। और इसको कैसे लिख सकते हो? सेम वैसे ही कॉट ए तो वैसे ही लिखा, कोसेक रेज टू 4a को ऊपर लिखना है तो क्या लिखोगे? उल्टा लिखोगे तो क्या होगा? साइन रेज टू 4a होगा। अगर ये स्टेप नहीं समझा तो बताना, मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा? साइन रेज टू 4a। 10 क्या होता है? साइन कॉस के टर्म में क्या होता है? साइन ए अपॉन कॉस से होता है, और ये क्या है? कोसेक रेज टू 4a है। यहाँ क्या होगा? ये कॉट ए है, साइन रेज टू 4a क्या होगा? सॉरी ये कॉट ए को भी लिखो ना, तो भूल ही गया। कॉट को कैसे लिखोगे? कॉस ए बाय साइन ए लिखोगे, और यहाँ क्या है? साइन रेज टू 4a है आपके पास, ठीक है। ये कॉस है और एक कॉस है क्या हो गया? कैंसिल। तो यहाँ क्या बचा? साइन ए इंटू कॉस क्यूब ए। फेयर इनफ। यहाँ क्या बचेगा? ये साइन और एक कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा यहाँ पर? कॉस ए इंटू साइन क्यूब ए। अब कॉमन निकालना है बेटा, यहाँ पर यहाँ पर भी साइन कॉस है, यहाँ पर भी साइन कॉस है, सब में मिनिमम एक एक साइन कॉस तो है ही। तो साइन ए कॉस ए कॉमन ले लो। तो अगर साइन ए कॉस ए कॉमन लेते हैं तो पहले वाले टर्म जो है इससे क्या बचता है? एक साइन था तो बाहर हो गया, 3 कॉस थे, एक कॉस बाहर हुआ तो 2 कॉस बच जाएंगे, बाहर आ गया। 3 कॉस थे, एक कॉस बाहर आया तो 2 कॉस बच गए। अब यहाँ से कॉस तो बाहर हो गया, 3 साइन थे बेटा, यहाँ पर एक साइन बाहर हो गया तो 2 साइन बच गए। अब मेरे को ये बताओ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1। तो नीचे क्या बच जाएगा? यहाँ पर साइन ए कॉस ए बच जाएगा, और यही आपका आरएचएस है, ठीक है। फेयर इनफ। समझ में आया? तो काफी बड़ा सम था। सम को एनालाइज अगर करो तो पहले आइडेंटिटी थी, इसको आइडेंटिटी को डिकोड लिया, फिर उसके बाद वही सारी चीजें करी जो गोल्डन लाइन मैंने कही थी, मैं लिख देता यहाँ पर, ठीक है। जो हमारी गोल्डन लाइन है वही करना है। यहाँ देखोगे तो हमने 10 को भी साइन कॉस में लिखा, सेक को भी कॉस में लिखा, कॉट को भी साइन कॉस में लिखा, कोसेक को भी साइन में लिखा, और फिर अल्टीमेटली हमारा आंसर आ गया, ठीक है। समझ गए? अब शायद एक क्वेश्चन हमारा बचा है, 2 क्वेश्चन बचे हैं, एक एक करके देखते हैं दोनों, ठीक है। चलो इसको लिख लो। अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वो ये है, ठीक है, जहां हमने काफी अलग अलग चीजें दी। क्वेश्चन नंबर के जो है वो देखते हैं। सेक रेज टू 4a है, इंटू दिया है 1 माइनस साइन रेज टू 4a, और फिर उसके बाद दिया है माइनस 2 टेन स्क्वायर ए, और ये सबको सॉल्व करके हमें लाना है 1, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क करो, कम से कम 4 बार करना तो दिमाग में आएगा। ऑब्वियसली बात है हम एलएचएस लेंगे, आरएचएस लेके तो दुनिया का बहुत बड़ा महारथी होगा जो उसको सॉल्व करेगा। एलएचएस लेंगे।
अगर आप LHS लेंगे तो क्या होगा, LHS लेंगे तो sec रेज टू 4 है, 1 माइनस साइन रेज टू 4 है, माइनस 2 टेन स्क्वायर है, ये हमने ले लिया। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा बताओ, sec रेज टू 4 इंटू 1 क्या होगा, sec रेज टू 4 होगा। यहाँ क्या होगा, sec रेज टू 4 इंटू साइन रेज टू 4 माइनस क्या होगा, माइनस 2 टेन स्क्वायर होगा। ठीक है, फेयर इनफ। आगे क्या कर सकते हैं, आगे हम ये कर सकते हैं कि sec रेज टू 4 को ऐसे लिख सकते हो ना, है ना, 2 टू द 4 ही होगा ना। और ये वाला जो sec है इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस रेज टू 4 है, ये वाले sec की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर साइन रेज टू 4 है, माइनस 2 टेन स्क्वायर है, वैसे का वैसे ही है। ठीक है, हाँ, ये sec स्क्वायर ए के लिए आइडेंटिटी है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए होता है, ये तो पता ही होगा। तो यहाँ क्या आएगा बताओ, यहाँ लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए दी होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए sec स्क्वायर ए ही तो होता है। इसको यहाँ देखो, साइन मतलब ये ऊपर इधर ही आएगा ना, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10 होता है, तो ये क्या आ जाएगा, 10 रेज टू 4 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या है 2 टेन स्क्वायर ए है, बराबर, अरे यही है ना। ठीक है, अब यहाँ तक पहुँचने के बाद क्या कर सकते हो, यहाँ तक पहुँचने के बाद इसको एक्सपांड कर सकते हैं हम। ठीक है, इसको एक्सपांड करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से क्या होगा, ए स्क्वायर, 2 ए भी लेंगे तो 2 इंटू 1 इंटू ए क्या होगा, ये होगा 2 टेन स्क्वायर ए, और ये क्या हो जाएगा प्लस 10 स्क्वायर ए का स्क्वायर क्या होगा 10 रेज टू 4 हो जाएगा, बराबर ना। ये पूरा इसका एक्सपांशन है, ये जो है इसका पूरा एक्सपांशन ये है। ठीक है, इधर क्या बचा है 10 रेज टू 4 माइनस 2 टेन स्क्वायर है ना यहाँ पर, तो इसको हम लोग चलो ऐसे लिख देते हैं, इसको ऐसे ही रहने दो, माइनस 2 टेन स्क्वायर वैसे का वैसे ही रहने दो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, प्लस 2 टेन स्क्वायर है और माइनस 2 टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, 10 रेज टू 4 है, 10 रेज टू 4 है, क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचा 1 बचा, और यही हमारा क्या है RHS। समझ में आया, पक्का। यहाँ पर एक्सपांशन था, काफी ध्यान से करना था, कई सारे तरीके इसके करने के लिए, और ये सम कोई कोई पॉइंट पर जाके काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है। सो प्लीज ध्यान से नोट डाउन करो, कोई पॉइंट नहीं समझे तो इसमें पूछो। ठीक है, अब ये तो हो गया तुम्हारा ये प्रॉब्लम, अब हम जाएंगे अगले प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारा, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है हमारा, आई थिंक आखिरी प्रॉब्लम है अभी हमारा, आखिरी प्रॉब्लम में देखते हैं। आखिरी प्रॉब्लम में आपको नवनीत के डाइजेस्ट में आई थिंक या टारगेट में कुछ अलग सा मिल जाएगा, हम आपके पास थोड़ा सा अलग करते हैं सबको। ठीक है, टेन थीटा है, अपॉन है सेक थीटा माइनस 1 है। ठीक है, और इधर है टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1। अगर आपको ये मेथड, अगर ये वाला जो तरीके से मैं प्रूफ ला रहा हूँ, अगर आपको डिफिकल्ट लगे तो मुझे बताना। ठीक है, मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, अब की बार मैं LHS नहीं लेता हूँ, मैं RHS लेता हूँ। तो अगर मैं RHS लेता हूँ तो RHS मेरा क्या है, मैं वो लिख देता हूँ, जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे पास इसी यहीं पर है। टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन में आएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। अब यहाँ पर तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। अगर यहाँ होता तो कॉन्जुगेट तो ले ही सकता था, तो यहाँ पर भी कॉन्जुगेट ही लो। यहाँ पर जो सेक थीटा माइनस 1 का कॉन्जुगेट ले लो, मतलब आप यहाँ पर भी सेक थीटा माइनस 1 से, और यहाँ पर भी सेक थीटा माइनस 1 से क्या करो वही करो, मतलब ऐसे ले लो। क्यों ऐसे, प्रूफ लाने के लिए। चाहिए तो इससे लेकर करके देख लेना, कुछ लोग थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो अप्लाई करते हैं, उसको भी कर सकते हो। ठीक है, अब ये करोगे तो क्या होगा, ये पूरा ब्रैकेट और ये पूरा ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई होगा, यानी कि सेक थीटा माइनस 1 है, और यहाँ क्या होगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, और नीचे जो है वैसे ही छोड़ दो उसको, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, सॉरी ये प्लस 1 है ना, माइनस 1 और सेक थीटा माइनस 1 ऐसे छोड़ दो।
दो ब्रैकेट में आपस में मल्टीप्लाई कैसे होगा बताओ? सेक थीटा वैसे का वैसे ही आ जाएगा। पहला ब्रैकेट पूरा लिखो, टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1, और फिर दूसरे ब्रैकेट का दूसरा टर्म विद साइन के साथ लिखते हैं। दो ब्रैकेट ऐसे ही मल्टीप्लाई किए जाते हैं, पता होगा। और यहाँ होगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1, और डिनोमिनेटर जो आपका था वो सेम था। आप जो डिनोमिनेटर लिखे थे वही डिनोमिनेटर लिखना है। टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, और यहाँ था सेक थीटा माइनस 1। ठीक है, चलो आगे देखो, आगे क्या होगा? ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा, क्या होगा बताओ? टेन थीटा सेक थीटा हो जाएगा, टेन थीटा सेक थीटा होगा, बराबर। अब ये सेक थीटा इंटू ये सेक थीटा और ये सेक थीटा क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये आएगा सेक स्क्वायर थीटा। और ये सेक थीटा इंटू 1 क्या होगा? सेक थीटा हो जाएगा। अगर मैं फ्रेम से बाहर जा रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, मेरी आवाज़ तो आ ही रही होगी क्योंकि मुझे बोर्ड के एंड तक जाना पड़ेगा। अब ये -1 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही है तो सब सेम रहेगा, सिर्फ साइन चिन्ह, ये प्लस का माइनस और ये प्लस का माइनस। सो अल्टीमेटली ये आपको क्या मिलेगा? मैं न्यूमरेटर का आधा पार्ट नीचे लिख रहा हूँ, मतलब ये आपको मिलेगा माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा और -1 मिल जाएगा, ठीक है ना। और नीचे क्या बचेगा वो लिखते हैं हम लोग। नीचे जो हमारा बच रहा है, जो डिनोमिनेटर है हमारा वो टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1, और यहाँ बचेगा सेक थीटा -1, ठीक है। अब कुछ कैंसिल हो रहा है वो देख लो, सेक थीटा और सेक थीटा क्या हो जा रहा है? कैंसिल हो जा रहा है, तो उसको कैंसिल कर दो। अब यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो पहले तो ये टेन थीटा सेक थीटा वैसे ही रहने दो। सेक स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हो? आइडेंटिटी से 1 + टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो ना, बराबर। और उसके अलावा 1 + टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया। उसके अलावा यहाँ क्या -10 थीटा है और यहाँ क्या -1 है, ठीक है। प्रॉब्लम में घबराओ मत, कंफ्यूज मत हो जाओ, स्लोली स्टेडली आपको ये समझेगा जरूर, ठीक है। नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1, यहाँ होगा सेक थीटा -1। +1 और -1 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, वो समझ गए आप। अब इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ से तो देखो ये टर्म बचा, 3 टर्म है, तीनों में टेन थीटा कॉमन आ रहा है तो टेन थीटा बाहर ले लो। तो अगर पहले टर्म से टेन थीटा बाहर हो गए तो क्या बचा? सिर्फ सेक थीटा बचेगा। यहाँ पर 2 टेन थीटा थे, 1 टेन थीटा बाहर हो गए तो टेन थीटा बच जाएगा, और ये माइनस की साइन है, और ये 1 ही टेन थीटा था ये बाहर हो गया। नीचे क्या बचा है? नीचे हमारे पास एक ब्रैकेट बचा है जिसमें टेन थीटा है प्लस में, सेक थीटा भी है प्लस में, और -1 है, और दूसरा ब्रैकेट है सेक थीटा -1 का। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, सेक थीटा सेम है, टेन थीटा सेम है, और 1 सेम है। तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या बचेगा यहाँ पर? टेन थीटा अपॉन सेक थीटा -1, और यही क्या है तुम्हारा? RHS लिया था तो यही क्या है तुम्हारा? LHS। समझ में आया? तो थोड़ा सा बड़ा सम हो जाएगा यहाँ पर, आपको ये लाइन को याद रखना है कि सम ऐसे शुरू होगा, और उसके बाद जो नॉर्मल एक्सपेंशन है आप वो करते जाएंगे, जहां पर आइडेंटिटी का इस्तेमाल होगा वहां करेंगे। इस तरह से आपके सारे प्रूफ वाले सम्स खत्म होते हैं। अब हमारे पास कोई भी प्रूफ वाला सम बचता नहीं है, ठीक है। तो ये सारे के सारे सम्स आपके पास है। ये एक्सरसाइज के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बता दूं तो इसमें से डेफिनेटली एक सम या इनके जैसे कोई एक सम जरूर पेपर में आएगा। तो पेपर के लिहाज से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये, तो अच्छे से प्रैक्टिस करो इसको। पूरी एक्सरसाइज को कम से कम 2 से 3 बार सॉल्व करो। एटलीस्ट प्रॉब्लम वो प्रूफ वाले सम, ये जो वाले 10 सम है ना, इसको जरूर करना। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछो, कमेंट सेक्शन में बताओ, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को